नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, RP22 की जो ऑफिशियल आंसर की कल रिलीज़ कर दी गई थी राजूवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिएगा, और आपने चेक कर लिया तो आपको पता होगा, मैंने भी चेक किया, आप लोगों ने भी चेक किया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन की जो आंसर है उसमें आंसर की में गलत दे रखे हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन ही गलत है या फिर क्वेश्चन में आंसर की में आंसर गलत दे रखे हैं। ठीक है, इस बार का नहीं है, हर साल का RPVT का हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं आंसर की में, या फिर क्वेश्चन ही गलत होता है। तो ये इस बार भी रिपीट हुआ है, और हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस को ही डिलीट कर दिया जाएगा। आंसर की में चेंज करने के बजाय उन क्वेश्चन को डिलीट कर देता है RPVT। ठीक है, तो इस बार भी कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने देखे हैं अपनी तरफ से, प्लस आपकी तरफ से जो स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे क्वेश्चंस, उनको मैंने एक बार फिर से रीचेक किया अच्छे से प्रूफ के साथ में। जहाँ पर भी उसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल था वो विद प्रूफ, NCERT बुक्स से मिला तो NCERT बुक्स, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा से मिला तो वहाँ से, लेकिन विद प्रूफ जो है मैंने उन क्वेश्चंस को जो है टोटल सेलेक्ट कर लिया है, कितने क्वेश्चन में करेक्शन है। ठीक है, तो वो मैंने टोटल जो है कैलकुलेट कर लिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट को मिला करके टोटल 9 ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी आंसर की में आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, जहाँ पर या तो चेंज होना चाहिए आंसर या फिर बोनस मिलना चाहिए। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही RPVT की जो आंसर की उसमें चैलेंज करने के लिए गाइस, आज शाम के 5 बजे तक आपका समय है, यानी 16 सितंबर आज शाम को 5 बजे तक आप जो भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है आंसर की में आंसर गलत है या फिर चेंज होना चाहिए या फिर बोनस मिलना चाहिए, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ग्रीवियंस भेज सकते हैं RPVT के कन्वेनर को। ठीक है, तो वो कैसे करना होगा, वो बाय मेल होगा, आपको मेल करना होगा। कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपको बाय मेल जो है चैलेंज के लिए भेजना होता है। कैसे मेल करेंगे कंप्लीट इस प्रोसेस में, मैं एक प्रोसेस में आपको कंप्लीट करके बता दूंगा कैसे मेल करना है, क्या आपको कहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में क्या डालना है, कैसे आपको डालना है, क्या आपको लिखना है मेल में। ठीक है, साथ ही आपको ऐसे ही RPVT किसी भी आंसर की में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब जाके आंसर की में चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। आप सभी के लिए बहुत मेहनत करने के बाद हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, क्यों वो उस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए, क्यों वो क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, क्यों वो क्वेश्चन ही गलत है, सब कुछ एक कंप्लीट एक PDF में मैंने मर्ज कर दिया है। उस PDF को मैं जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो NCERT बुक्स से या फिर कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो बुक्स होती है उसमें से लिया गया। ज़्यादातर NCERT से ही कोशिश की गई है, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद जहाँ से मुझे अवेलेबल हो पाया, NCERT बुक्स क्लास 11 12 लेबोरेटरी मैनुअल्स देखने पड़े। ठीक है, जो हायर बुक्स होती है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की बुक्स NCERT की जो रिलीज़ करता है NCERT, उनमें से देखने के बाद एक्सप्लेनेशन जहाँ पर से भी मिल पाए ऑफिशियल, वो मैंने उनको मर्ज कर दिया है एक्सप्लेनेशन। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के लिए काम आसान कर दिया है मैंने। आप उस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जो बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से है उस पर अवेलेबल है। लिंक ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा, और या फिर आप सर्च कर सकते हैं बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, अपने मेल में अटैच कर सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो ये आपको जरूरी है, क्योंकि बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता RPVT में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन एक मर्ज कर दिया। अब आपके पास 5 बजे तक का समय है, आज फटाफट से मेल कर दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से मेल कर दूंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से मेल कर दीजिए। कैसे करना है मैं आपकी एक प्रोसेस बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में चैलेंज है, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, या फिर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता चलूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और साथ ही प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। RPVT के संबंधित सभी ऑथेंटिक अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, देखो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की मेहनत कोई भी और यूट्यूब चैनल, देखो जो सच है वो सच है। ठीक है, मैं आप सोचेंगे सर प्रमोशन करने, नहीं, आपको खुद को दिख रहा होगा कि RPVT के रिगार्डिंग हर एक चीज़ ऑथेंटिक और चीज़ें जो इस तरह से बता रहा है। ठीक है, वो कहीं पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैनल को प्लीज़ ब्लाइंडली मतलब कि आप जो है फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। सभी नोटिफिकेशन RPVT के रिगार्डिंग काउंसलिंग तक के लास्ट राउंड तक की अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिए, हमें सभी अपडेट्स वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, बस इतना सा प्यार चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और बस आप सभी के लिए इसी तरह से मैं मेहनत करता हूँ। मेरा इसमें कोई भी आपके लिए मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मैंने कोई RPVT एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने मेहनत करी थी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन जो आप सभी के सिलेक्शन को रोक सके। ठीक है, तो मेरी पूरी जितनी मेरी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, तो बस आप अभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
सो गाइज मेरे पास जो कोड अवेलेबल था पेपर कोड वो था कोड डी। उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपकी डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अपना, आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोड डी को भी मान करके चलेंगे ना तो भी क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन जो है वो सभी कोड में सेम ही रहता है, ठीक है। तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड डी के भी आंसर की में चैलेंज कर सकते हैं और वो सारे ही कोड में अप्लाई होगा फिर, ठीक है, जो चेंज होगा। तो सबसे पहला तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताना था, लेकिन ए और बी मेंशन नहीं है डायग्राम में, फिगर में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ही ये तो वैसे गलत है और इसके अकॉर्डिंग आंसर की में भी आंसर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत होना चाहिए, इसलिए इसको बोनस मैंने जो है माना है और आप सभी इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था गाइज वो क्वेश्चन नंबर 47 कोड डी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जो आरएनए होता है उसमें कौन सा जो है बेस नोट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर थाइमिन होना चाहिए। आंसर की में जो है साइटोसिन दे रखा है ऑप्शन सी, तो इस शुड बी करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन बेस एब्सेंट होता है, यूरासिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो आप सभी इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। इसका ये कंप्लीट ये पीडीएफ में सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में, जहाँ से फोटो मिल सकती है प्रूफ के साथ में, मैंने कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दी है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है हमारे, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आपको चैलेंज करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 107 अकॉर्डिंग टू कोड डी। आप सभी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इन क्लोनिंग अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू, तो क्लोनिंग जब हमारे को करनी होती है तो फॉरेन डीएनए को अपन ओराई सीक्वेंस में जो है इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ऑप्शन ए दे रखा है सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, तो इसको करेक्शन में भेजा है, ठीक है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई जो सीक्वेंस है वहाँ पर ही रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन जब अपन किसी को भी क्लोन कर रहे होते हैं तो रेप्लिकेशन चाहिए होता है अपन को उसका, तो वो ओराई सीक्वेंस पे होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, क्लास 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है, विद पेज नंबर भी मैंने यहाँ पर मेंशन है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग, इसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 111 कोड डी के अकॉर्डिंग, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जन, आंसर शुड बी ऑप्शन सी आईजीई होती है, लेकिन आंसर की में ऑप्शन ए दे रखा है आईजीए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको मैंने अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी एनसीईआरटी में गिवन है पैराग्राफ में, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आप यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 141 अकॉर्डिंग टू कोड डी। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, कोकोस न्यूसीफेरा जिसको कोकोनट बोलते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, तो इसमें आंसर ए और बी दोनों करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है, क्योंकि कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में भी गिवन है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बायोलॉजी की क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में ये दे रखा है, बोथ टाइप ऑफ एंडोस प्रेजेंट इन कोकोनट, ठीक है, तो इसको भी आपको चैलेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 अकॉर्डिंग टू कोड डी, कोल्यूमेला इज एब्सेंट इन, आपको मैंने उस टाइम भी बताया था जब आंसर की बताया था कि कोल्यूमेला जो होता है स्ट्रक्चर राइजोपस में होता है, जो कि एक फंजाई है। जो गिवन जो ऑप्शन है वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें कोल्यूमेला नहीं होता, तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन आंसर शुड बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी सभी में एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन आंसर की में आपको पता ही है अलग आंसर दे रखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको के लिए ला दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी का जो लेबोरेटरी मैनुअल होता है क्लास 11th का, उसमें ये गिवन है, ये चीज़ मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, आप लोग इसको चैलेंज कर दें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 अकॉर्डिंग टू कोड डी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, व्हेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज ब्रांच इट इज़ कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन जो है गाइज या तो बोनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कहा नहीं गया कि साइमोस का टाइप बताना है या रेसिमोस का बताना है, तो आंसर इसमें वैसे ऑप्शन बी को माना है, लेकिन इस शुड भी ऑप्शन बी और सी, या तो दोनों आंसर सही होने चाहिए या फिर ये क्वेश्चन ही बोनस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन आंसर की में चैलेंज कर रहे हैं, आप लोग इसको चैलेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 अकॉर्डिंग टू कोड डी, क्वेश्चन कह रहा है इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज, तो आंसर जो गिवन है आंसर की में ऑप्शन डी है हाईली डेवलप्ड, जबकि आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी पुअरली डेवलप्ड, ठीक है। तो इसको भी अपन ने चैलेंज के लिए भेजा है, क्योंकि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज लिटिल और पुअरली डेवलप्ड इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें अटैच कर दिया, अब इसको चैलेंज कर दें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 180 है अकॉर्डिंग टू कोड डी, ये कह रहा है द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम फर्स्ट इज, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए प्लास्टोसाइनिन, लेकिन आंसर की में ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। और इसका एनसीईआरटी में भी डायग्राम इसका मैंने अटैच कर दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन भी मैंने पैराग्राफ डाल दिया है इसमें।
तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मैंने बता दिया, टोटल 9 क्वेश्चंस थे ये जो कि मुझे डाउटफुल लगे तो, और इसमें करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ही पीडीएफ मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अटैच कर दीजिएगा मेल में। अब कैसे आपको ईमेल करना है मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखिएगा। सो जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ कैसे आप ईमेल करेंगे आरपीवीटी के कन्वेनर को रिगार्डिंग आरपीवीटी आंसर की ग्रीवियंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपने अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मोबाइल में जो आपका मेल आता है ईमेल, ठीक है, जीमेल या कोई भी आप यूज़ करते हैं उसको खोलिए। कंपोज मेल का ऑप्शन आता है नीचे, या फिर पेन का साइन आता है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम, एक तो आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो आपने आरपीवीटी का फॉर्म भरते टाइम सबमिट किया था उससे, या फिर आपने उस टाइम नहीं सबमिट किया था तो आप किसी भी जो है ईमेल एड्रेस जो भी आपका हो या फिर आपके फैमिली में किसी का भी हो, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और 2 में नीचे जो ईमेल आईडी आएगा वो आप नोट कर लीजिए। तो rpvtrajuas@gmail.com इस ईमेल आईडी को भेजना है अपन को मेल, ठीक है। तो 2 की जगह ये आ जाएगा rpvtrajuas@gmail.com। इसी तरह से आपको टाइप करना है। नीचे सब्जेक्ट लाइन आती है, 2 के बाद में नीचे सब्जेक्ट लाइन आएगी। सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, ये लिखना है, ग्रीवियंस रिगार्डिंग करेक्शन इन RP22 ऑफिशियल आंसर की। इस तरह से लिख लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पूरा कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दे दूंगा उस फॉर्मेट में, आप लोग उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे जो है जो आपको मैटर लिखना है, नीचे जो सब्जेक्ट के नीचे जो आप जो लिखेंगे वो कंप्लीट मैं आपको ये जो कॉपी पेस्ट करके मैं आपको देने वाला हूँ वो आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली भेज सकते हैं और फाइल को अटैच कर दीजिएगा। कैसे आपको क्या करना है एक बार आप देख लीजिए। पूरा सब्जेक्ट मैटर में आप नीचे आपको क्या क्या डिटेल में लिखना है वो सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिए, सारा सब कुछ, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस के बारे में लिख दिया डिटेल में। आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिख करके नीचे आप एक बार देख लीजिए। नीचे की तरफ ये लाइन जोड़नी है सारे क्वेश्चंस के बारे में लिख करके। आई एम ऑल्सो अटैचिंग अ मर्ज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद फाइल with reason for all these question, kindly look into it and do the needful before preparing RP22 फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट, ठीक है। नीचे आ जाएगा थैंक यू योर नेम, आपका नाम डालिए और RP22 का जो रोल नंबर है आपका वो डालिए, ठीक है। और उसको सेंड करना है। सेंड करने से पहले आप फाइल जरूर अटैच कर दें। कैसे अटैच करनी बताया तो आप ऊपर की तरफ ऑप्शन देखेंगे अटैच का, ठीक है, पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर से फाइल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फाइल उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोन में, ठीक है। वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके फाइल को यहाँ पर अटैच करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रूफ आपके आंसर की में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से कर दूंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से ये सारा मेल कीजिए आज शाम को 5 बजे से पहले, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। फाइल को अटैच करने के बाद में आपको सेंड करना है, वो तीर का जो निशान आ रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका मेल सेंड हो जाएगा। सेंड करने के बाद में आप लोग वेट कीजिए, फाइनल आंसर की जैसी प्रिपेयर होती है अपन देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप अपने कोड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी ये फाइल डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अपने कोड के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन नंबर और आंसर क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप डाल दीजिए अपने कोड के अकॉर्डिंग भी। अदरवाइज सीधा ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोड डी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोड में सेम ही रहता है, ठीक है। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप अपने कोड के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई करके इस मेल में डाल सकते हैं, ठीक है। और इस फाइल को जरूर से अटैच कीजिएगा। बस ये एक्सप्लेन करना था मुझे आप सभी को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी जगह हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। जरूर से मेल कर दीजिए आज शाम को 5 बजे से पहले। थैंक यू सो मच।